नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। योगी सरकार ने पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को मेट्रो की सौगात देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने वाराणसी में कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करते हुए लंका से तरना के बीच लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने की प्लानिंग की है। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में टियर 2 शहरों के लिए लाइट मेट्रो के प्रावधान रखे और जिसके बाद शासन ने वाराणसी विकास प्राधिकरण से नए सिरे से प्लान मांगा है और पहले चरण में 13 किलोमीटर के रूट की डीपीआर बनेगी और ये रिपोर्ट शासन की निगरानी में तैयार होगी और इसी सप्ताह प्रशासन की टीम पुराने सर्वे और रिपोर्ट के आधार पर नए प्लान पर कार्य शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले चरण के लाइट मेट्रो प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी यहां पर दे दी है, तो तैयारियां यहां पर जारी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार इसे प्रायोरिटी में ले रही है, योगी सरकार ने पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को मेट्रो की सौगात देने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। राज्य सरकार ने वाराणसी में कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करते हुए लंका से तरना के बीच लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने की प्लानिंग की है। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में टियर 2 शहरों के लिए लाइट मेट्रो के प्रावधान रखे और जिसके बाद शासन ने वाराणसी विकास प्राधिकरण से नए सिरे से प्लान भी मांगा है। यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड में एक्टिव है। चमोली में हुए हादसे वाली जगह का ये तीनों मंत्री दौरा करेंगे। मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप ने कमान संभाली हुई है। हरिद्वार में बने कंट्रोल रूम भी ये तीनों मंत्री जाएंगे। यूपी सरकार द्वारा बनाए कंट्रोल रूम का ये दौरा करेंगे तीनों ही मंत्री। प्रदेश के लोगों की मदद के लिए मंत्रियों को यहां पर भेजा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के 3 अहम मंत्री उत्तराखंड में एक्टिव है। चमोली में हुए हादसे वाली जगह का ये तीनों ही मंत्री दौरा करेंगे। त्रिशूल एयरफोर्स बनी संकट मोचक। जी हां, उत्तराखंड के चमोली में हुई आपदा में ये मददगार बनी है। त्रिशूल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट यहां बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आमजन के हर संभव मदद के लिए त्रिशूल एयरफोर्स के सैनिक तुरंत वहां पर जुटे हुए हैं और सभी लोगों की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को अचानक ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। त्रिशूल एयरफोर्स यहां पर संकट मोचक बनकर उभरी जब उत्तराखंड के चमोली में हुई आपदा में ये मददगार बनी है। त्रिशूल एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट यहां पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आमजन के हर संभव मदद के लिए त्रिशूल एयरफोर्स के सैनिक तुरंत यहां पर जुटे हैं, तत्परता से जुटे हुए हैं। सभी लोगों की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को अचानक ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई थी। कानपुर प्रशासन और कानपुर मंडल दोनों अलर्ट है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जाए और हर सावधानी बरती जाने के कानपुर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने निर्देश दिए हैं। हर जिले में जिलाधिकारी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार सिंचाई विभाग के संपर्क में और लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी पुलिस को यहां पर सौंपी गई है कि वो लोगों को इसे लेकर जागरूक करे। कानपुर प्रशासन और कानपुर मंडल दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को यहां पर अलर्ट किया जाए और हर सावधानी बरती जाने के कानपुर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने यहां अहम निर्देश दिए हैं। हर जिले में जिलाधिकारी लगातार अधिकारियों के संपर्क में और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी लगातार सिंचाई विभाग से संपर्क में है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। अमीर शम्सी को जान से मारने की धमकी मिली है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के करीबी रिश्तेदार है शम्सी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं। शम्सी को मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए यहां पर धमकी मिली। चौक थाने में तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी। नंबर की जांच की गई तो नंबर पाकिस्तान का निकला। व्हाट्सएप कॉल करके यहां पर धमकी दी गई थी अमीर शम्सी को, जिन्हें जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप कॉल पर दी गई। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के करीबी रिश्तेदार है शम्सी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं। शम्सी को मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए यहां पर धमकी मिली। इसके बाद चौक थाने में तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया और इस मामले को लेकर जांच शुरू की गई। नंबर की जांच की गई तो पता चला ये नंबर पाकिस्तान का है। कानपुर में पुलिस की सुस्ती अपराधियों की फुर्ती हुई है यहां पर आम बात। जी हां, मानो कानपुर में अपराधियों की बाढ़ सी आ गई है। पुलिस की सक्रियता की भी यहां पर पोल खुली है। सजेती थाना क्षेत्र के बरीपाल कस्बे में ज्वेलर्स के साथ लाखों की लूट की गई। दुकान बंद कर घर लौट रहे ज्वेलर्स को यहां पर निशाना बनाया गया। सरे राह 3 बदमाशों ने मारपीट की और नकदी और ज्वेलरी लेकर वहां से फरार हो गए।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और थाना पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। देर रात का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। यहाँ से बदमाश भागने में भी कामयाब रहे हैं। कानपुर में ये साफ नजर आ रहा है कि पुलिस की सुस्ती और अपराधियों की जिस तरह से फुर्ती है वो अब आम बात हो चुकी है। जिस तरह से एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में अपराधियों की बाढ़ से आगे पुलिस की सक्रियता की यहाँ पर पोल खुली है, क्योंकि बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। सजेती थाना क्षेत्र के बरीपाल कस्बे में ही ज्वेलर के 7 लाखों की लूट की गई है। दुकान बंद करके ज्वेलर घर लौट रहा था और इसी दौरान इसे निशाना बनाया गया। सरे रात 3 बदमाश मारपीट कर इससे नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। कानपुर से अहम खबर है। गैंगस्टर खुर्शीद उर्फ मामा पुलिस को चकमा देकर फुर्र हो गया है। दोष सिद्ध होते ही कोर्ट से फरार हुआ है हिस्ट्री शीटर खुर्शीद उर्फ मामा। चमनगंज थाने में संगीन धाराओं में दर्ज है कई मुकदमे। दरअसल लूट डकैती जैसे 6 अपराधों के मुकदमों में सरेंडर किया था और अपने 2 अन्य साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर किया था। लेकिन दोष सिद्ध होते ही कोरोना जांच के लिए जाते समय पुलिस को उसने ठेंगा दिखाया। हालांकि इस पर दोष सिद्ध हो चुका था, लेकिन गैंगस्टर खुर्शीद उर्फ मामा पुलिस को चकमा देकर फुर्र होने में कामयाब हो चुका है। यह अहम खबर कानपुर से, जहां दोष सिद्ध होते ही कोर्ट से फरार हुआ हिस्ट्री शीटर खुर्शीद उर्फ मामा। चमनगंज थाने में संगीत धाराओं में कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। दरअसल लूट डकैती जैसे 6 अपराधों के मुकदमों में इसने सरेंडर किया था और अपने 2 अन्य साथियों के साथ इसने कोर्ट में सरेंडर किया। लेकिन दोष सिद्ध होते ही कोरोना जांच के लिए जब इसे ले जाया जा रहा था तो ये पुलिस को ठेंगा दिखाकर फरार हो गया। गाजियाबाद में सूटकेस में शव मिला है। मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। व्यापारी ज्ञान प्रकाश की हत्या कर चौंकाने वाला यह खुलासा है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार दंपति ने पुलिस पूछताछ में ये जानकारी दी। दरअसल 2 साल पहले ज्ञान प्रकाश से 1,40,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। ब्याज की रकम समय पर नहीं चुकाने पर ज्ञान प्रकाश लगातार शारीरिक शोषण करने लगा था और परेशान दंपति ने ज्ञान प्रकाश को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। ज्ञान प्रकाश को नींद की गोलियां खिला दी, उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा गया। शव को सूटकेस में बंद कर विजयनगर के पास नाले में फेंक दिया गया और ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आखिर ज्ञान प्रकाश की हत्या की क्यों गई। और वजह यही बताई गई कि 2 साल पहले ज्ञान प्रकाश से 1,40,000 रुपए दंपति ने लिए थे ब्याज पर। ब्याज की रकम समय पर नहीं चुकाने पर ज्ञान प्रकाश शारीरिक शोषण करने लगा था और इसी से परेशान दंपति ने ज्ञान प्रकाश को मौत के घाट उतारा। सीतापुर से बड़ी खबर है। लूट करते वक्त बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने फायरिंग के बाद बदमाश को पकड़ा है। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र का ये अहम मामला है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लूट करते वक्त बदमाश को ग्रामीणों ने ही पकड़ा। ग्रामीणों ने फायरिंग के बाद बदमाश को पकड़ा है। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बदमाश को ग्रामीणों ने ही गिरफ्त में लिया। इस बदमाश को दबोचा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने बदमाश को फायरिंग के बाद पकड़ा है। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र का ये अहम मामला। लूट करते वक्त बदमाश ग्रामीणों की गिरफ्त में आ गया। ग्रामीणों ने इसे पकड़ा। फायरिंग के बाद बदमाश को पकड़ा है। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र का यह अहम मामला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बदमाश गिरफ्त में। कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार की बाढ़ है। काम के लिए साहब को देने पड़ेंगे नोट, वरना बिना घूस लिए नहीं करते कोई भी काम। कानपुर नगर निगम का रिश्वत लेने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कर्मचारी शेर सिंह जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में घूस ले रहे थे। महिला से घूस लेते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कानपुर नगर निगम के यह हाल है, जहां भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। काम के लिए साहब को नोट देने पड़ेंगे, वरना बिना घूस लिए ये साहब कोई काम ही नहीं करते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कानपुर नगर निगम का ये रिश्वत लेने का वीडियो है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरह से ये रिश्वत ली जा रही थी। और पहला वाक्य नहीं है ये, इसी के लिए बदनाम है। भ्रष्टाचार की बाढ़ नगर निगम में क्यों है, उसकी एक बानगी ये है, जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में इसने घूस ली थी और घूस लेते वक्त का ये वीडियो है, जहां महिला से घूस ले रहा था और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बहराइच पुलिस पर सवालिया निशान। बड़े खुलासों में फेल हो रही है बहराइच पुलिस। केसरगंज के बढ़ौली गांव में पेड़ से बांधकर जलाया था युवक को। जांच के लिए बनाई थी पुलिस की 5 टीमें, लेकिन किसी के भी हाथ नहीं लग सकी सफलता। पहले भी अज्ञात शव के गुनहगारों तक बहराइच पुलिस नहीं पहुंच पाई थी और अभी भी पुलिस के हाथ खाली ही हैं। बहराइच पुलिस पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं। बड़े खुलासों में भी बहराइच पुलिस फेल हो रही है। कैसरगंज के बढ़ौली गांव में पेड़ से बांधकर युवक को जलाया गया था और जांच के लिए बनाई थी पुलिस की 5 टीमें, लेकिन किसी के भी हाथ अब तक सफलता नहीं लगी है। पहले भी अज्ञात शव के गुनहगारों तक बहराइच पुलिस नहीं पहुंची। कानपुर में अब मुर्दे भी भ्रष्टाचार के शिकार हुए। जी हां, मुर्दे के नाम पर रुपए जारी कर उगाही की जा रही है।
सिरफिरे व्यक्ति ने यहां हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। जलती चिता पर बैठने का इसने प्रयास किया। जलती चिता पर बैठने का प्रयास कर राकेश मिश्रा ने पुलिस को बहुत छकाया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इसे हिरासत में लिया जा सका है। बता दें आपको, थाना पीलखाना का ये पूरा मामला है, जहां सिरफिरे व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुर्दे के नाम पर जारी रुपयों की उगाही यहां पर की जा रही थी। सिरफिरे व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जलती चिता पर बैठने का प्रयास किया। लगातार उसे रोकने की कोशिश की जाती रही, लेकिन जलती चिता पर बैठने की कोशिश राकेश मिश्रा करता रहा और पुलिस को छकाता रहा। मौके पर पुलिस भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इसे हिरासत में लिया गया। वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर अल सुबह पिकअप ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए हैं। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के लहंगपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक घायल ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। अन्य 10 घायलों को जौनपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक और घायल जौनपुर के सराय ख्वाजा गांव के निवासी है, जहां पर 10 घायलों का इलाज जारी है। हाईवे पर यह हादसा हुआ। वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर अल सुबह का यह हादसा है, जब पिकअप ट्रक में भिड़ी। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के लहंगपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। पिकअप सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य 10 घायलों को जौनपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के एक सरकारी स्कूल में लापरवाही का मामला सामने आया। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को बांटने के लिए खरीदी गई पुस्तकें ही जला दी। अब 1 मार्च से स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी। सरकार ने 1 मार्च से जूनियर स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। मामला गोंडा जिले के इटिया थोक के उच्च प्राथमिक विद्यालय दुल्हमपुर का है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर बच्चों की किताबें जलाई गई। किताबें जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक बच्चों को वितरित की जाने वाली ये सरकारी पुस्तकें सोमवार को विद्यालय परिसर में अध्यापकों ने ही जलाई है। पुस्तकें जलाने के बाद शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए। मामले में वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय भी पूरा मामला बन गया। स्कूल का रसोइया करताराम स्वीकार कर रहा है कि सरकारी पुस्तकें जलाई गई हैं और ये कार्य उन्होंने प्रधानाध्यापक के कहने पर किया। वहीं प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि पुरानी पुस्तकें थी और कुछ पुराने अभिलेख थे, जिसे जलाया गया है। वाराणसी में प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को अब आईएएस और आईपीएस अफसरों की मेंटरशिप मिलेगी। जहां वाराणसी में तैनात आईएएस और आईपीएस खुद छात्रों को परीक्षा के टिप्स देंगे और इसके लिए वाराणसी में 3 केंद्र खुलेंगे। अभ्यर्थियों के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क क्लास चलाई जाएगी। बड़ा लालपुर स्थित समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित केंद्र को अब प्रशासन की निगरानी में चलाया जाएगा। वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य भर्ती बोर्ड, जेईई, नीट सहित इस तरह की सभी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। बसंत पंचमी से हर मंडल मुख्यालय पर एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र मंडलायुक्त की अध्यक्षता में चलाया जाएगा। अगले चरण में इसे हर जिले में शुरू किया जाएगा। वाराणसी में बीएचयू, विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा कर 3 केंद्र यहां पर शुरू होंगे और इसके लिए तीनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जो ऐसे अभ्यर्थियों को सर्च करेंगे। इस योजना में ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन क्लास भी चलाई जाएगी। पश्चिम यूपी के प्रमुख नेताओं को दिया गया है बड़ा काम। किसान आंदोलन लंबा खींचने से टेंशन में बीजेपी है। पश्चिमी यूपी में करीब 20 सीटों पर जाट समुदाय हार जीत तय करते हैं। करीब 17 लोकसभा क्षेत्र पश्चिम में है और ऐसे में इस वोट को सहेजना भी बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी जाट वोटों को किसी भी कीमत पर खिसकने नहीं देना चाहती और इस मुश्किल से निपटने के लिए उसने अपने नेताओं को लगाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं से कहा गया है कि इस कानून को लेकर भ्रम भी दूर करने की कोशिश करें। प्रदेश सरकार के मंत्री भी संवाद के माध्यम से किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे। बिना किसी के सहयोग के अपना सपना कर दिया साकार। जी हां, दौलतपुर गांव के रमन ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर सभी को चौंकाया है। कैलिफोर्निया के फल स्ट्रॉबेरी की अपनी धरती पर खेती की है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के भीतरगांव ब्लॉक क्षेत्र में दौलतपुर गांव में ये खेती की। अब रबर की स्ट्रॉबेरी की खेती करने की चर्चा आम से खास हो रही है। हर कोई इसे लेकर चर्चा कर रहा है, जिस तरह से अपने गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती रमन ने की है। दौलतपुर गांव के रमन ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर सभी को चौंका दिया है। कैलिफोर्निया के फल स्ट्रॉबेरी की अपनी धरती पर खेती की है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के भीतरगांव ब्लॉक क्षेत्र में दौलतपुर गांव में ये खेती की और अब रमन की स्ट्रॉबेरी की खेती करने की चर्चा आम से खास हो चली है।